नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। शुक्रवार यानी 20 सितंबर को बेंगलुरु से एक बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाली खबर सामने आई। ये खबर आपको बता दें कि महालक्ष्मी मर्डर केस से जुड़ी हुई थी। आपको याद होगा कि महालक्ष्मी के घर में जैसे ही पुलिस दाखिल होती है, उसके परिवार वाले दाखिल होते हैं, तो अंदर का मंजर देख सभी के होश फाख्ता होते हैं। महालक्ष्मी को 59 से ज्यादा टुकड़ों में काटा गया था। ये बकायदा बेंगलुरु पुलिस का बयान है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 50 से ज़्यादा टुकड़ों में एक 29 साल की लड़की को काटा गया था। इसके साथ ही रेफ्रिजरेटर को धोया गया, साफ किया गया केमिकल से बकायदा। इसके बाद उन टुकड़ों को उस रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। इसके साथ ही उस घर में एक सूटकेस बरामद की गई है। पुलिस का अंदेशा है कि उस सूटकेस से ऐसा हो सकता है कि कातिल लाश के टुकड़ों को किराए में, यानी थोड़े थोड़े टाइम पर वो टुकड़े उसमें भरता और इसके बाद ले जाकर वो डंप करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। बेंगलुरु में महालक्ष्मी मर्डर केस को लेकर लगातार देश में चर्चा हो रही है। बेंगलुरु के इस मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया है। आपको याद आ गया होगा कि दिल्ली में जैसे श्रद्धा वालकर केस को अंजाम दिया गया था, जिस तरह से उसके लिव इन पार्टनर यानी आफताब ने उसके साथ दरिंदगी की थी और उसे बर्बरता उसकी लाश के साथ की थी, और इसके साथ ही उसने कई टुकड़ों में श्रद्धा को काटा था, जिसके बाद वो बॉडी पार्ट्स को घर में ही रखा था और उसी घर में रहता था। ठीक ऐसा मामला बेंगलुरु से आता है, जहां पर महालक्ष्मी को कई टुकड़ों में काटा गया था। पुलिस का ऐसा कहना था कि लाश को पहले तो महालक्ष्मी को मर्डर किया गया है, इसके बाद लाश को कहीं और काटा गया है। काटने के बाद उसके लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भरा गया है, जिसके बाद वहां केमिकल से सारी चीज़ें साफ कर दी गई थी। एफएसएल की टीम पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। इस केस में आरोपी को लेकर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से कनेक्शन बताया जा रहा था कि जिस कातिल का पुलिस पता लगा रही है, जिसको सस्पेक्ट पुलिस मान रही है, उसका पता पुलिस लगा चुकी है, उसका लोकेशन पुलिस ट्रेस कर चुकी है। पुलिस को कातिल को लेकर पुख्ता सबूत है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। इतना तक कि पुलिस ने महालक्ष्मी के परिवार वालों तक को कहा है कि मीडिया से दूरी बनाए रखे। इस केस को लेकर उन्होंने कोई भी बयान सामने आने नहीं दिया है, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो। जितना हो रहा है, पुलिस खुद मीडिया से रूबरू होती है, जिसमें उन्होंने अपनी चीजें रखी है। दरअसल इसकी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, और तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से वो तस्वीरें बेंगलुरु से सामने आई है, तीसरे फ्लोर से, जैसे कि पड़ोसी को ऐसी भनक लगी थी। खबर आ रही थी, लोगों में आस पड़ोस में बात हो रही थी कि इस बिल्डिंग से गंदी बदबू आ रही है, जिसके बाद उसे लगता है कि हाँ, इस बिल्डिंग जो इनका होता है वो होता है बेंगलुरु के व्याली कावल बसपा गार्डन के पास इनका बिल्डिंग होता है, जिसमें तीसरे फ्लोर पर महालक्ष्मी रहा करती थी। इसी दरमियान उनके पड़ोसी को सूचना मिलती है और पड़ोसी फौरन उनके घर में खबर देते हैं कि आपकी बेटी के घर से कुछ तो बदबू आ रही है। इस पर घरवाले वहां पहुंचते हैं। घरवाले जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर अंदर से लॉक था। इसके बाद वो ज़बरदस्ती घर दरवाज़ा तोड़ते हैं। इसके बाद घर में दाखिल होते हैं। परिवार वालों का कहना था कि वो जैसे ही दाखिल होते हैं तो फर्श पर चारों तरफ खून ही खून पसरा था। इसके साथ ही वहाँ पर कीड़े रेंग रहे थे। उस घर में जहाँ महालक्ष्मी रहती थी, उस घर में कीड़े रेंग रहे थे, ऐसे परिवार वालों का दावा था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक सूटकेस था जो वहाँ पर रखा गया था। इस पर जो महालक्ष्मी की माँ होती है वो आगे बढ़ती है और फ्रिज का डोर खोलती है। जैसे ही माँ फ्रिज का डोर खोलती है, उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। जिस 29 साल की बेटी को वो तलाशने बेंगलुरु आई थी, उस घर में आई थी जिस घर में उसकी बेटी रहा करती थी, और वो जब फ्रिज खोलती है तो उसे कई टुकड़ों में उसकी वही 29 साल की महालक्ष्मी फ्रिज में मिलती है। ये देखकर माँ के हाथ पांव फूल जाते हैं। जैसे तैसे वहाँ पे महालक्ष्मी का भाई भी होता है, माँ को संभालता है। सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस अपनी एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है, तो सामने आता है कि महालक्ष्मी को
पहले मारा गया था, मारने के बाद उसके शव को कई टुकड़ों में काटा गया था। टुकड़ों में काटने के बाद आरोपी या कातिल जो था वहाँ पे उसने बकायदा केमिकल के थ्रू सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी थी, हटा बढ़ा दी थी, ताकि किसी को कोई भनक ना लग सके। और बहुत मुमकिन था कि वो धीरे धीरे उस लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन इसके पहले ही पड़ोसी ने खुलासा कर दिया, जिसकी वजह से महालक्ष्मी मर्डर केस सामने आता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो ये पता चलता है कि एक 29 साल की लड़की को 59 टुकड़ों में काटा गया था। ये सोचकर रूह कांप जाती है कि आखिर दरिंदा या कातिल किस कदर का होगा, कितना बेखौफ होगा कि उसे इस तरह से एक शख्स को काटने में कुछ भी हैरानी परेशानी नहीं होती, और इसके बाद बड़े ही चालाकी से वो इस तरह से वारदात को अंजाम देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। केस की जांच पड़ताल चल रही थी। इसी दरमियान पड़ोसियों से पूछताछ होती है, वहां आने जाने वाले लोगों से पंचनामा होता है, जिसमें ये खुलासा होता है कि महालक्ष्मी का जो दिनचर्या था वो लगभग सुबह की 9:30 बजे वो घर से निकला करती थी। इसके बाद वो रात के 10:30 बजे घर पर लौटा करती थी। ये जो जगह था बेंगलुरु के बसपा गार्डन में, वो जहाँ रहती थी पिछले 1 साल से वो उसी घर में रहती थी, अकेली रहती थी। इस दरमियान पड़ोसियों का कहना है कि महालक्ष्मी जो थी वो बहुत अपने में रहने वाली थी, बहुत लोगों में घुलती मिलती नहीं थी। और इसके साथ ही जब वो रेशनिंग के दुकान, वहाँ ग्रॉसरी जो शॉप होता है वहाँ पर आना जाना था, तो उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो ये सामने आता है कि महालक्ष्मी आती थी, लेकिन अपने काम से मतलब था, जितनी चीज़ें चाहिए होती थी वो लेकर वो अपने घर लौट जाती थी। और उसके दिनचर्या की बात करें तो सुबह 9:30 बजे वो घर से निकलती थी, इसके बाद रात के 10:30 बजे वो अपने घर लौटा करती थी। आपको बता दें कि महालक्ष्मी जो है वो शादीशुदा थी, लेकिन पिछले 1 साल से उसका कुछ अपने पति से अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाती है हेमंत दास से। यानी उनके एक्स हस्बैंड जो थे हेमंत दास, उनका और महालक्ष्मी में बनती नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों अलग रहते थे। पिछले 1 साल से दोनों की एक बेटी थी, इसके वजह से वो दोनों मिला करते थे। वहीं एक्स हस्बैंड ने ये दावा किया है, एलिगेशंस लगाए हैं कि एक हेयर ड्रेसर है अशरफ, उसने कहीं ना कहीं महालक्ष्मी का कत्ल किया है। क्योंकि पति का, हेमंत दास का दावा है कि महालक्ष्मी और अशरफ के बीच में कुछ रिलेशन थे, जिसकी वजह से अशरफ हो सकता है कि महालक्ष्मी का मर्डर किया हो। इसके साथ ही जब पुलिस अशरफ को भी पकड़ती है, पूछताछ करती है और सीडीआर खंगालती है दोनों के, चाहे वो अशरफ की बात करे चाहे एक्स हस्बैंड, क्योंकि पुलिस की शक की सुई जो होती है लगभग 67 यानी 67 से ज़्यादा लोगों पर घूमती है, जिसके बाद सभी से पूछताछ करती है, सभी के मोबाइल लोकेशन खंगालती है, जिसमें पुलिस के हाथ अभी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा है, बजाय इसके कि एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसे पुलिस अभी भी बताने से बची हुई है। और उनका कहना है कि जिस शख्स का उन्हें सस्पेक्ट है, जो सस्पेक्ट है, उसका नाम, उसका पता, वो कहाँ से है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये सभी डेटा उसके पास, पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस का ऐसा कहना है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, वो लोकेशन से कहीं मूव ना कर जाए, ये बकायदा ये सावधानी बरत रहे, जिसके तहत वो इसे ये सारी खबर नहीं दे रहे हैं कि आखिर वो कातिल कौन है जिसने महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काटा और वहीं उसी के घर में उसके बॉडी के पार्ट्स को फ्रिज में बकायदा स्टोर करके वहां से चला गया। यानी एक खुली चैलेंज करके वो जाता है कि जिस तरह से उसने इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से वारदात के बाद फरार हो जाता है। पुलिस सीडीआर खंगाल रही है, वहाँ लोकेशन जो मोबाइल टावर होता है उस पर भी ट्रेस कर रही है कि कोई भनक लग सके, जिसमें पुलिस को एक शख्स नज़र आता है, उस पर शक की सुई घूमती है। और वहीं पुलिस इन लोगों के सीडीआर खंगालने में जुट जाती है, जिसके बाद पुलिस पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दबिश डाल रही है उस शख्स को पकड़ने के लिए। वहीं अगर महालक्ष्मी के परिवार की बात करें तो परिवार वाले मीडिया से रूबरू तो नहीं हो रहे, लेकिन उनका दावा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। और पुलिस का ऐसा कहना है कि उस रात उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द कोई स्कूटी से भी आया था, जिसकी भनक पुलिस को लग चुकी है, जिसकी तलाश पुलिस को है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पहले एक्स हस्बैंड से भी पूछताछ कर चुकी है, अशरफ से भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी ताज़ा रिपोर्ट्स ये सामने आ रहा है कि हो सकता है कि अशरफ का एक छोटा भाई है,
पुलिस उससे भी तलाश करेगी, उससे भी पूछताछ करेगी। फिलहाल ये मामला जांच का विषय बना हुआ है, जांच पड़ताल चल रही है। इस केस को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट आ रहे हैं। जैसे भी कोई नया अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।